तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सभी उसी से स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो स्ट्रेस के बारे में बात करने लगे हैं और आज हमारे साथ में फिर से एक बार हिना काजी मैम साथ में हैं। पिछली बार भी हमने उनके साथ में पॉडकास्ट किया था और आज फिर हम दोबारा से मौका मिला है कि मेरे को उनके पास आने का। मैं उनके पास हूँ और रूबरू हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर। तो वेलकम है आपका भी, तो आप बने रहें। आज जानते हैं पहले तो कि आप, मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल और ग्लो करता रहता है, तो उसका राज क्या है पहले तो? थैंक यू। हाँ, उसका राज मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये पूछिए कि आजकल मतलब इतने स्ट्रेस और इतना भागदौड़ और इतनी टेंशन भरी जिंदगी में कोई कैसे रिलैक्स रह सकता है। और आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि बिना स्ट्रेस की जिंदगी कैसे जी सकते हैं। मोस्टली किसी को काम का है, किसी को फैमिली का है, किसी को घर से, कोई बाहर से, रोड पे, तो हर जगह स्ट्रेस है। वो घर पे भी लेके चला जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऑफिस में टीम के साथ में चैलेंज आते हैं ऐसे। तो उससे कैसे हम मतलब ये तो आप लोगों ने बड़े लोगों के बारे में बोला। जो छोटे बच्चे हैं ना, जो नर्सरी में जाते हैं, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वो उनके वजन से बड़ी बैग कैरी करते हैं। फिर उसके बाद 10th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वहां से स्ट्रेस शुरू होता है। तो जिंदगी में स्ट्रेस लगा ही रहता है। बिल्कुल। ओके, सो स्ट्रेस ये आजकल के जमाने में, मतलब अगर आप देखोगे कि पहले के जमाने में डॉक्टर्स कम थे, लेकिन अभी के जमाने में डॉक्टर्स ज्यादा है, लेकिन बीमारियां भी ज्यादा है। इसका जड़ है स्ट्रेस। पहले के जमाने में लोग इतने स्ट्रेस में नहीं जीते थे क्योंकि वो टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, इतनी सबसे ज्यादा कंपटीशन वाली बात है कि वो कंपटीशन जो हमें वो थोड़ा सा डाउन ले आता है फिर ईगो नहीं था। लोग जो मिलता था उसमें गुजार लेते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मिलता है उसमें गुजार ले। इसका मतलब ये है कि हम जो भी लाइफ जीते हैं वो एंजॉय करें। हम एंजॉय नहीं करते, हम स्ट्रेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। यस। ओके, सो सबसे पहले इसका है ना, सबसे पहले हम बेसिक वर्ड पे जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या है? आपको पता है स्ट्रेस का मतलब क्या है? टेंशन, परेशानी। जो भी कहीं से भी कुछ चैलेंज आता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो कभी कभी आजकल लोग पूरा 24/7 पूरे स्ट्रेस में रहते हैं। सो देखिए, स्ट्रेस का मतलब है खिंचाव। अब खिंचाव कहाँ से आता है? खिंचाव का मतलब क्या है? उसके लिए मैं आप एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास आपने बैग खरीद के लेके आए 5 कपड़ों की, ओके, और वो 5 कपड़े की बजाय आपने 100 कपड़े डाल दिए या 10-15 डाल दिए, या 10-15 मैं 100 बोलूंगी, 100 डाल दिए। अगर डालने की कोशिश की तो क्या होगा? 10-15 के बाद ही वो खिंचाव शुरू हो जाएगा, जिप खराब हो जाएगी, वो फट जाएगा। बराबर है। बिल्कुल। बस उसी तरह हमारे जो ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो इंसान है, हमें बस जिस पल में जीते हैं सिर्फ वही पल का आनंद लेना चाहिए, वही पल में जीना चाहिए, और वही पल में जो जरूरी है उतने ही हम करें। थिंकिंग करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि जितने भी लोगों ने इन्वेंशंस किए हैं, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने लोगों ने डिस्कवरीज किए हैं, ऐसे पाया गया है कि उनका वो टाइम पे थॉट प्रोसेस बहुत कम था। पूरा फोकस था, शक्ति जो कम थी, फोकस था, एक जगह फोकस था। बस जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, मैग्नीफाइंग काम करता है, वो एक जला देता है वो। एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा, अगर किसी को कोई बास्केटबॉल खेलता है या आपने कैरम खेला होगा, तो जिस वक्त आप कैरम खेलते हो या जिस वक्त आप बास्केटबॉल में, आपका पता है कि उसमें डालना है, उस वक्त आपके दिमाग में वाइफ क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, मुझे यहाँ जाना है, ये सब रहता है आपके दिमाग में? नहीं। आप पूरे के पूरे उस मोमेंट पे फोकस्ड रहते हो। यानी कि हमें जो भी काम कर रहे हैं उस पे फोकस करना है, बाकी चीजों को डेलीगेट करना है। मतलब इस तरीके से स्ट्रेस मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला, एक बैग में आप 5 के बैग में आप 100 कपड़े भर रहे हो, ठीक उसी तरह जब हम
प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है या जो थॉट्स है वो होने चाहिए, कितने होने चाहिए, बिल्कुल। 15 to 18 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। Okay. 15 to 18 की फ्रीक्वेंसी के अगर थॉट्स रहेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। ये कोई नंबर है उसका? मतलब वो फ्रीक्वेंसी है जो नापी जाती है ईईजी मशीन से। यस, फ्रीक्वेंसी है जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया होगा तो वही बता रहे हैं। तो एक टाइम पे अगर आपको इतने ही फ्रीक्वेंसी में रहना है, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग में 50,000 60,000 के अबाउट थॉट्स रहते हैं। हालांकि जरूरत सिर्फ हमको कम थॉट्स की होती है, राइट। तो जैसे कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई तो आपको क्या सोचना है, मेरी ट्रेन मिस हो गई, अभी मुझे नेक्स्ट ट्रेन आई है उसमें बैठ के ऑफिस जाना है, इतना ही सोचना है। लेकिन आप क्या सोचते हो, मैं लेट हो गया, मुझे ब्रेकफास्ट लेट मिला, मेरे साथ ऐसे ही होता है, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा, बॉस ये करेगा वो करेगा, इतने सारे थॉट्स एक टाइम पे आते हैं तो जिसकी वजह से आपका माइंड हैंडल नहीं कर पाता। यस, जिसकी वजह से आपका माइंड स्ट्रेस पे चला जाता है। सो यही रीजन है आजकल के लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो पूरा टाइम उनका ध्यान उस काम के ऊपर नहीं रहता है, बाकी की चीजें रहते हैं। तो उस चीज को अगर कुछ मान लो, जैसे आपने अभी ट्रेन के बारे में बोला कि छूट गई है वो, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। Exactly. हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और चैलेंज को बड़ा करते चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो इसी तरीके से मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप कोई भी स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले है अवेयरनेस, 3 A याद रखिए। तो सबसे पहले है अवेयरनेस, मतलब आपको जाना है कि बाबा ठीक है मेरी ये ट्रेन छूट गई है, किस वजह से छूट गई उसको सिर्फ अवेयरनेस में लेके आना है, उसके बारे में सिर्फ सोचना है। जैसे आप मूवी देखते हो तो उसके क्या चल रहा होता है उसमें आप इन्वॉल्व होके स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप सिर्फ वो देखते हो। उस तरीके से आपके सामने मूवी लेके आइए और सोचिए कि आपकी क्या गलती हो गई, वो चीज को लेके आपको सुधारने के लिए अवेयरनेस लेके आना है कि ये स्ट्रेस हमको क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। जैसे कि अगर समझो आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा कि अभी मैं घर में जाऊंगा, मेरे बेबी ने गरम गरम खाना बनाया होगा और मैं मस्त खाऊंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन आप घर में जाते हो तब देखते हो तुम्हारी बेबी सोई हुई है, उसको सर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये नहीं देखोगे कि उनको सर दर्द हो रहा है, इसकी वजह से सो रहे, आप जाओगे खाना क्यों नहीं बनाया, ये कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप जब आए थे तब वो एक्सपेक्टेशन से आए थे। तो आपको अवेयरनेस कहाँ पे मिला कि वो एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं बीवी का जो दर्द है वो देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे जाते जाते खाना मिलेगा। तो ये चीज का सिर्फ आपको क्या करना है, अवेयरनेस लाना है। हमें ये चीज को मैं बिजनेस में भी बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में भी हम जैसे सोचते हैं कि भाई टीम हमारी ये करके रखेगी या कंप्लीट पूरे दिन में काम हो जाना चाहिए या हो चुका होगा, एक्सपेक्ट करते हैं, और कुछ चैलेंज आ जाता है ऐसा कि वो काम नहीं हो पाता, लाइट चली जाती है, लेकिन हमें बैकग्राउंड के जो रीजन है वो नहीं मालूम होते। तो हम टीम के ऊपर भड़क जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो गया चैलेंज, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सही कहा आपने। तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस लाना है, फिर जो सिचुएशन है जैसे है उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है हमने ये चाहा था लेकिन ये हो गया, ऊपर वाले की यही इच्छा थी, तो वो चीज को हमें एक्सेप्ट करना है कि ये चीज नहीं हुई। उसके बाद हमारा माइंडसेट को चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना है और हमें एक्शन लेनी है। सोचे सबसे पहले अवेयरनेस आता है, एक्सेप्टेंस आता है, फिर वो चीज में बदलाव लाने के लिए हमें एक्शन लेनी है। जैसे कि आपका जो शोरूम है, आप देखिए ना कि क्यों लोग लेट आते हैं, क्यों लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो अभी आपने सीखा कि उनको मोटिवेशन की जरूरत है। तो जो भी एक्शन है उसको लेना है ताकि हम स्ट्रेस में नहीं जिए, स्ट्रेस को हम एंजॉय करें, ओवरकम करें। हम सोचे कि अरे कल मैं ये चीज के लिए कितना स्ट्रेस में जाता था, आज मैंने ये चीज ओवरकम की, तो वो स्ट्रेस को ओवरकम कीजिए। एक चीज और मोस्टली होता है कि अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देख रहे हैं हम, वायरल हो रही हैं कि लोग जैसे ही जा रहा है कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो बैठे होते हैं और उठ के चले जाते हैं, फिर वो बस या कार में जाने लगते हैं तो कुछ चैलेंज, टायर पंचर हो जाता है, या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हम देखते हैं। तो पता लगा कि पर्सन जो था वो उठा और ऊपर से कोई लकड़ी गिर गई। तो हमारी मतलब एक
दिमाग में आता है उसको बैकग्राउंड में सोचना पड़ेगा। मान लो हमारा टायर पंचर हो गया और हम उस जगह से निकलना था हमें, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया किसी और का, सारा मतलब बहुत सारा चैलेंज आ गया। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में बहुत सारी दिखाई जा रही हैं लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम करने के लिए ही दिखाई जा रही है। Exactly. लेकिन हम समझते नहीं, तो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए आप, बैकग्राउंड में जाकर के सोचिए कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था, तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा चाहा कि हम वहां पे रुक जाएं। यस, कुछ अदरवाइज कुछ बड़ा पेन ले सकते थे, तो छोटे पेन से ही हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं कि बहुत सारे, मतलब अभी नया इंसिडेंट है कि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें एक लेडी जा रही थी एरोप्लेन में बैठने के लिए, और 10 मिनट लेट हुई तो प्लेन चला गया और उसने पूरे एयरपोर्ट पे हंगामा मचाया, सिर पे ले लिया था कि बाबा मेरा कैसे मिस हो गया, ये वो इतना इतना हंगामा मचाया, और बाद में न्यूज आती है कि ये प्लेन क्रैश हो गया। और उसने यूनिवर्स का या जिसको भी वो मानते होंगे, वो कितना थैंक्स किया होगा कि पहले उनको स्ट्रेस था और बाद में उन्होंने कितना रिलैक्स किया होगा अपने फैमिली वालों को, रिलेशन में जितने भी हैं, कभी मैं बच गई हूँ, नहीं तो उसमें से बचने के चांसेस सिर्फ एक पर्सन ही बचा था उसमें। अभी आपको समझ में आया कि कैसे हमें स्ट्रेस को स्ट्रेस रिलीफ कैसे करना है। स्ट्रेस में जाते हैं लेकिन उसको रिलीफ कैसे करना है। तो मैं एक बहुत अच्छा टिप बताना चाहती हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस में हो, तो कभी कभी इस तरीके से स्ट्रेस में जाते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंग्री हो जाते हैं। हाँ, एंग्री या जो भी है स्ट्रेस का रीजन। जो कभी कभी ऐसे होता है कि आप ऐसे खाना खा रहे हो, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, आपका माइंड कहीं और है। ऐसे लेवल पे जब स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं स्टॉप कीजिए, एक कोने में जाके बैठिए, आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले लीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, ताकि आपके दिमाग में जो ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स चल रहे हैं ना, एक थॉट दूसरे थॉट के ऊपर जंप कर रहा है, वो धीरे 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 काम डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने माइंड को एकदम काम डाउन कीजिए और पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए, शांत बैठ के कोई म्यूजिक सुनिए या कुछ भी जो भी है। और अगर आप नहीं हो पा रहे हो तो अलाउ कीजिए, क्योंकि जैसे अगर आपको साफ पानी चाहिए तो जो धूल रहती है उसको हम नीचे बैठने देते हैं, वैसे ये स्ट्रेस को अलाउ कीजिए लेट गो करने के लिए। उसके बाद जब आपको क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मेरे को एक बात याद आ रही है कि भी जैसे कई बार देखते हैं हम कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो गलती किसी एक की होती है लेकिन वो भुगतना सबको पड़ता है। तो हमारे भी माइंड में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जाम हुआ, फिर कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भाई आता है और उसको एक एक करके हटाता है, तो जाम जब ही खुलता है। Exactly. हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, आपने बहुत सही बोला, तो वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं खुलती हैं कि एक एक करके हम जब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो हो गया, और फिर एक एक करके हम उन पे काम करते हैं, तो हमारे जो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। एग्जैक्टली। और अभी मैं लास्ट स्ट्रेस रिलीफ और बाद में मेरा राज, ये दोनों आपको बताऊंगी। स्ट्रेस रिलीफ की क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस चलता है तो हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, बराबर है, रेस्पिरेटरी सांस बढ़ जाती है, तो कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में थे, आपने टेंशन लिया, बाद में 12th में गए टेंशन, ऐसे करके अगर आप 20-30 साल कंटिन्यूअसली टेंशन में गुजारते हो, फिर आपका जब 40 साल आ जाता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं होता है, इतने साल का स्ट्रेस जो आपका माइंड ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट कर करके होता है, सेल जनरेट हो। और डायबिटीज कहाँ से आता है ये सब, तो ये सारी चीजें जो आजकल आप देख रहे हो जो कॉमनली मिल रहा है, हर घर में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड के जो पेशेंट मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट है स्ट्रेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस रिलीफ करोगे तो ये सारी बीमारियों से बच जाओगे। सेकेंडली आपको हार्मोनल बैलेंस आ जाएगा। थर्डली आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको पैसे का जो भी है वो भी 10x करने लगोगे, रिलेशनशिप एंजॉय करने लगोगे। ये सारे फायदे हैं स्ट्रेस। कहीं मेडिसिन से भी आपकी जान छूटेगी,
तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ऑलरेडी हमने इस चीज़ पे पहले भी हिना काजी मैम से के साथ में जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि लोग बिना मेडिसिन के जिएं। आज की डेट में थोड़ा सा चैलेंज आता है और टैबलेट लेने के लिए कि हाँ मेरे को अलग अलग गोलियां हैं। स्ट्रेस की भी मैंने टैबलेट एंजाइटी कम करने का, डिप्रेशन कम करने की भी तो गोलियां आती है। तो स्ट्रेस फ्री रहने का जो आपने राज बताया है कि एक एक करके, जैसे ट्रैफिक जाम होता है उसको एक एक करके गाड़ी निकलती है तो सारा रास्ता क्लियर हो जाता है और हम रिलैक्स वहां से बड़े आसानी से निकल जाते हैं। अब मेरा राज बताती हूँ आपको। बिल्कुल डेली, हाँ, मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने से काम रहता है। और देखिए, जैसे आप स्कूल गए होंगे तो कल टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा था, नेक्स्ट डे आप जाते हो तो वो रब करके हम नई चीज लिखते हैं। तो अगर आपको डेली अच्छी लाइफ जीनी हो, अच्छे आइडियाज मन में लाना हो, तो कल जो हुआ था उसको हमें रब करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर दूसरा लिख पाएंगे तब दूसरा लिख पाएंगे। तो पहले वाले के ऊपर तो ना पहले वाला समझ आएगा ना बाद वाला समझ आएगा। और मेडिटेशन से होता क्या है, हम देखिए, अगर आपने 24 घंटा या 48 घंटा आपने समझो कोई गेम खेला या सपोजिंग मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स खेला या ट्रेवल किया या कुछ भी, जब हम फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जाके सो जाते हैं। सोने के बाद हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, बॉडी एक निकल जाता है। लेकिन हम हमारे माइंड को कभी भी रेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो भी हम सोचते रहते हैं, तो भी हमारा माइंड स्ट्रेस में रहता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उस थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है। हमारा थोड़ी देर के लिए माइंड है ना, कुछ भी नहीं सोचता है। वो मेडिटेशन में अगर आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया रोज, तो हो सकता है 1 या 2 मिनट के लिए आपका माइंड थॉट फ्री हो जाएगा, कुछ भी थॉट नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, थॉट फ्री रहेगा, जिससे आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा। अगर आपने अपने माइंड को अगर रेस्ट दे दिया तो डेली रेस्ट देने की वजह से, डीप लेवल पे रिलैक्सेशन लाने की वजह से आपके चेहरा रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी का हर पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, चेहरे का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आप स्माइल करने लगोगे। सो बहुत बढ़िया हिना काजी मैम, जो आपको बताया है ऑलरेडी। पहले आप मिल सकते हो, पहले भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था हिना काजी मैम के साथ में, उन्होंने बात करी, नंबर मांगा था। तो लाइफ में चैलेंज तो सबके हैं ही हैं, तो हमें अगर मेडिसिन से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी पड़ेगी। आई होप कि इस पॉडकास्ट में आपको वो वैल्यू मिली है और आने वाले समय में हम फिर कोई ना कोई हिना काजी मैम का आज रूबरू हुए हैं सामने। पहले हमने ऑनलाइन किया था और अभी जो है हम बिल्कुल साथ बैठ के कर रहे हैं, तो उनके पास आना हुआ, तो उन्होंने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मेडिसिन को डेली हैबिट या डेली लाइफ का पार्ट मत बनाइए, वो तभी ले लीजिए जब उसकी जरूरत हो। लाइफस्टाइल बनाना है तो मेडिटेशन को बनाइए, ताकि माइंड रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा। और देखिए, अगर आप कोई स्ट्रेस में बहुत जाना है तो या तो वो स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, ताकि उसका माइंड फ्री हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपका माइंड फ्री हो जाएगा। एक मेरे को बात और याद आ गई कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिगरेट या बीड़ी वगैरह जब तक नहीं पी लेते तब तक वो फ्रेश नहीं हो पाते। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं माइंड को करता है, इस चीज को कनेक्ट करता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का रीजन ये है, क्योंकि कोई भी डिसीज होता है उसके पीछे माइंड ये रीजन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का रीजन ये है कि आप कोई तो एक पास्ट के थॉट्स है जिसको आप पकड़ के रखें, जिसकी वजह से आपको नहीं होता है, तो वो अगर आप रिलीज करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच हिना काजी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बहुत सारी आप लोगों को वैल्यू दी। मेरा काम सिर्फ आप तक वैल्यू पहुंचाना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और बहुत सारी आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी न किसी नेक्स्ट एपिसोड में नई नॉलेज के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी।